गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 5 VBA क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो इसका आंसर देने के लिए एक साइड में साबुन और दूसरे साइड में अपमार्जक लिख देंगे और बारी बारी से इनके बारे में अंतर हम लिख देंगे। तो आप फटाफट पहले वीडियो को पॉज करिए और इनको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो देखते हैं हम लोग इनके बीच का अंतर। बड़ा ही विवेक क्वेश्चन है। तो साबुन वाले में क्या लिखना होगा? नंबर 1 में ये लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। एग्जाम्पल सोडियम स्टेरेट, यहां पे फॉर्मूला लिखा गया है, आप जरूर लिख दीजिएगा। और फिर अपमार्जक में क्या होगा? ये उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं, और इसका भी एग्जाम्पल है सोडियम लॉरिल सल्फेट, और ये इसका फॉर्मूला। अंतर नंबर 2, साबुन खारे जल में झाग उत्पन्न नहीं करते हैं, और इसमें क्या लिखना होगा? ये खारे जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, ये वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाए जाते हैं, जबकि अपमार्जक ये कोयला या पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और हम अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का दूसरा भी क्वेश्चन है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी क्या है? यह भी VBA क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आया है, तो इस बार भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? पेट्रोलियम गैस। सबसे पहले आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। चलिए, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, ये इसका फॉर्मूला हो गया, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो इसका आंसर होगा ब्यूटेन। हालांकि यह ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। तो यह एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसका आंसर आप लोग ब्यूटेन लिखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। यह गैस एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि यह तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, और दाब बढ़ाने पर ये आसानी से द्रवीभूत यानी लिक्विफाइड हो जाते हैं। अतः इस गैसीय मिश्रण को एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसके जलने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यह एग्जाम में लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा इस पर। तो इस एलपीजी को जलाने पर किस तरह की अभिक्रिया होती है, इसका समीकरण अवश्य लिखिएगा। मुख्य अवयव ब्यूटेन, इसलिए यहां पर अभिक्रिया में ब्यूटेन को दर्शाया गया है। ब्यूटेन प्लस O2, जलने की कोई भी क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है, तो ब्यूटेन को हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बड़ी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये आंसर कंप्लीट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और हम लोग अब चलेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, ऑक्सीकरण और अवकरण की परिभाषा लिखे। एक और भी क्वेश्चन। चलिए तो इसका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीकरण का, इसे ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, पहले नोट तो कर लीजिए,
पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण के बारे में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग हो या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। फिर से, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तब उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यहां से हम पहले अब एग्जाम्पल नोट करेंगे। परिभाषा लिखने के बाद एग्जाम्पल देना बड़ा ही आवश्यक होगा। तो देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, क्या बना, CO2। तो इस अभिक्रिया में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, क्या बन गया, CO2। तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर उसी प्रकार सल्फर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किए, क्या बन गया, SO2। यानी सल्फर में क्या जुट गया, ऑक्सीजन, तो SO2 बना। तो ये ऑक्सीकरण हो गया। तो तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, यह इसका एग्जाम्पल। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, अब देखिए HCl और MnO2 जब दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे, तब यहां पर इस HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा और क्लोरीन बच जाएगा। तो अभिक्रिया के बाद देखिए यहां पर क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। तो यह क्लोरीन गैस कहां से बाहर निकल रही है, तो HCl से, यानी इस HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। तो यह एग्जाम्पल भी किसका है, ऑक्सीकरण का। अब देखते हैं अवकरण यानी रिडक्शन। तो यह अवकरण ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा है, बिल्कुल विपरीत। अगर हम इसमें लिखे हैं किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, तो इसमें क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग। यहां पर लिखे हैं ऑक्सीजन का संयोग, तो यहां पर लिख देंगे हाइड्रोजन का संयोग। या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, ध्यान से देखिए यहां पर लिखे हैं ऑक्सीकरण वाले में किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, तो इसमें क्या लिखे हैं, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। तो अगर आप लोग ऑक्सीकरण को याद कर लेते हैं तो अवकरण भी अपने आप याद हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा लिख देना है। फिर से देखते हैं एक बार, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग हो या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन हो, तब उसे हम अवकरण कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, H2 प्लस Cl2 क्या बन गया, HCl। इसमें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो यह एक अवकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल नंबर 2, क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ हो रही है। तो ध्यान से देखिए, इस अभिक्रिया में इस यौगिक से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। तो अभिक्रिया के बाद क्या बच रहा है, कॉपर अकेले बच गया। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। तो यह अभिक्रिया भी किस चीज का उदाहरण है, तो अवकरण का। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, नंबर 4 की ओर। खनिज एवं अयस्क किसे कहते हैं, हेडिंग बनाइए, खनिज, मिनरल्स कहते हैं इसको। पृथ्वी की परत में उपस्थित धातु युक्त ठोस पदार्थों को खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, जिंक सल्फाइड, लौह सल्फाइड, बॉक्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, etc कर दीजिएगा। एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं अयस्क की, इसे बोलते हैं ओर्स। जिस खनिज से कम खर्च में आसानी से प्रचुर मात्रा में धातु प्राप्त हो, उसे अयस्क कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, बॉक्साइट
और मिट्टी, ये दोनों ही एल्युमिनियम के खनिज हैं, लेकिन इन दोनों में से केवल बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम धातु आसानी से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। अतः बॉक्साइट और मिट्टी की तुलना में बॉक्साइट ही एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर, को देखते हैं। निस्तापन और भर्दन किसे कहते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। निस्तापन, जब अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करते हैं और उसे ऑक्साइड में बदलते हैं, तब इसे निस्तापन कहते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अगला भर्जन, जस्ट विपरीत, जब अयस्क को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करते हैं और उसे ऑक्साइड में बदलते हैं, तब इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है और तब इस प्रक्रिया को